हाय एवरीवन, बेंगलुरु ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज एक नई जगह जा रहे हैं बेंगलोर की। देख के समझ गए होंगे जी, ये है बानेरघट्टा नेशनल पार्क। बहुत ही सुंदर है। स्वागत करता है यहाँ पर ये एक बड़ा सा डायनासोर। उसके आसपास की ग्रीनरी मेरा बिल्कुल मन मोह लेती है और काफ़ी बड़ा पार्क है। थोड़ी मशक्क़त और इंतज़ार के बाद हमने बग्घी ले ली। सोचा कि थोड़ा बग्घी में ही एक्सप्लोर कर लेंगे। वजह ये थी कि एक तो मेरे पाँव में थोड़ा दर्द होने लग जाता है थोड़ा चलने के बाद, और हमारे पास समय उतना था नहीं कि हम पैदल जा कर के देख सकें। और इनफैक्ट ठीक भी किया, क्योंकि बग्घी वाले क्या करते हैं, ये लोग थोड़ी थोड़ी देर में जहाँ मेन स्टॉप्स और थोड़ा देखने की जगहें होती हैं ना, वहाँ वो थोड़ा रुक देते हैं और वहाँ पे आप थोड़ा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा वक्त रुक करके देख सकते हैं। तो बस सबसे पहले तो देखिए मुझे ज़ेब्रा दिखा था, उसके बाद ये ज़िराफ दिख गया मुझे, बाकी तो आगे दिखेगा ही। तो बस मैं थोड़े जितने भी क्लिपिंग्स ले पा रही थी, फ़ोटो खींच पा रही थी, क्योंकि चलती बग्घी में फ़ोटो खींचना भी थोड़ा उतना इजी नहीं है, इतना स्टेबल हाथ रहता नहीं है, तो खींचना थोड़ा मुश्किल था। फिर भी कोशिश कर रहे थे कि हम खींच सकें और नज़ारा ले सकें ज़ू का। काफ़ी सुना है मैंने बानेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में। दरअसल हम इनका सफारी नहीं कर पाए क्योंकि वक्त नहीं था हमारे पास, और इसलिए हमने सिर्फ ज़ू ही चुना, क्योंकि वो हमारे पास टाइम था उसमें हम जा सकते थे, और भी दूसरी जगह। तो देखिए टाइगर दिखा, इसके पहले नील गाय दिखी थी। तो काफ़ी जानवर थे यहाँ पे देखने के लिए, और मैं उन सब की फ़ोटो खींच रही थी जितना कर पा रही थी। और देखिए ना, लोग लगातार फ़ोटो खींच रहे हैं, क्लिक की साउंड आते जा रही है। तो मुझे लगता है शायद जानवर परेशान होते होंगे इन आवाज़ों से, या पता नहीं वो उन्हें अटेंशन अच्छी लगती होगी, पता नहीं उनकी साइकोलॉजी और उनके मन को तो नहीं समझ सकते। बट ऐसा मुझे एज अ पर्सन लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लिकिंग साउंड होती होंगी, इतने सारे लोग होते होंगे, तो शायद वो उन्हें बॉदर करता होगा थोड़ा, एवरीडे वही सब कुछ। तो बहुत जानवर दिख रहे थे, और क्योंकि दूरी पे थे जानवर तो उतना ठीक से पिक्चर नहीं खींच पा रही थी। और ये देखिए समझ में भी नहीं आ रहा है क्या है। दरअसल बहुत गौर से देखने के बाद पता चला ये लेपर्ड है। तो खैर फ़ोटो शोटो जितना खींच सकती थी। और देखिए ये वाइल्ड डॉग कितनी दूरी पे बैठा है, उतना जूम करके खींच रही थी मैं। और आगे जा कर के देख रहे हैं तो जैकॉल भी आ गया वहाँ पे, थोड़ी आगे, मतलब दूसरे जगह में। पूरा पिंजड़े में नहीं है, दरअसल काफ़ी ओपन स्पेस में रखे हुए हैं सारे जानवर, एज सच पिंजड़े में नहीं है। कोशिश किया गया है कि उनको उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा उनका माहौल बनाया जाए। तो लेकिन हाँ, नेट्स लगे हुए हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी लगे, जो ज़्यादा ख़तरनाक है वहाँ पे नेट्स लगे हैं। तो और दूरी काफ़ी है, तो अच्छा भी लग रहा था कि इतने नज़दीक से जानवरों को देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत से जानवर ऐसे भी दिख रहे थे मुझे, एनिमल्स दे वर नॉट लाइक बहुत प्रॉपरली उनको खाना पीना मिल रहा है। जैसे किसी को देखिए ना, ऐसा लगता है हड्डियाँ उसकी निकल रही हैं। पता नहीं ये उनके रहन सहन की कमी की वजह से है, या इस वजह से है कि उनका जो मतलब एक स्वतंत्र जीवन जीने को जो बंधन लगता है उसकी वजह से है, पता नहीं, कह नहीं सकती। तो ये देखिए हिरन मिल गया यहाँ पे। हिरन बहुत ही खूबसूरत जानवर लगता है मुझे देखने में, और वो शायद बारहसिंघा था, सॉरी। फिर हिरन भी दिखे बहुत सारे, और उनका झुंड दिखा। और अब हम पहुँच गए थे, देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, हिप्पोपोटामस, हाँ, दरियाई घोड़ा हिंदी में कहते हैं। काफ़ी ह्यूज जानवर है ये, और ये अपनी आवाज़ें भी तरह तरह की निकाल रहा था। लोग बोल रहे थे साउंड चेक, ऐसा ऐसा। मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बहुत से थे। और इनफैक्ट वहाँ की भाषा का मैंने जैसे बताया, कन्नड़ा भाषा वहाँ पे होती है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। एक अलग तरह की भाषा मेरे कानों में पड़ रही थी। और मतलब भाषा कोई भी हो, लेकिन इंटरेक्ट लोग कर ही लेते हैं। और देखिए कितने मैजेस्टिकली आ रहा है, काफ़ी ह्यूज था।
और ऐसा कि होता ही है यूथ, कितनी मोटी चमड़ी होती है ना इसकी, बड़ा एक अलग ही। देखिए इन इन जो लिविंग थिंग्स जितने भी हमारे जैसे ही हैं ये लोग, आई मीन लिविंग बीइंग्स हैं, हाँ, तो उनका भी अलग ही साइकोलॉजी होता होगा, कैसा भी महसूस होता होगा, अलग ही आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, देखने में अच्छा लगता है। और ये देखिए पीछे से धुन कौन हिला रहा है जी, ये है हाथी, क्योंकि हमको आम जिंदगी में भी अक्सर दर्शन हो ही जाते हैं, तो इसकी इतनी फैंसी नहीं होती। शेर की, चीते की, जिराफ की, ज़ेब्रा, ये सब चीज़ें इतनी नहीं दिखती हैं। और देखिए भाई साहब, जंगल का राजा। ये कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं और इनको मैंने बहुत तसल्ली से देखा। दिस वाज द बेस्ट मोमेंट विच आई फाउंड। घूम रहा है कितने उससे, और कितना शालीनता से जा कर के ऊपर अपनी इस चट्टान पे बैठ जाएगा। सी दिस मोमेंट, आई लव्ड इट। कैसे बैठ गया, और इतने लोग इस मोमेंट को कैप्चर कर रहे थे, इतनी फोटोग्राफी। मैं भी अलग अलग एंगल से जा कर देख रही थी कहाँ पे से अच्छा आएगा और कहाँ से मैं देख सकती हूँ, इनको नज़ारा ले सकती हूँ, कैप्चर कर सकती हूँ। इट इज़ अ ब्यूटीफुल साइट, बहुत अच्छा लग रहा था। और सभी लोग एक्चुअली इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। तो इसके पहले मैंने 2-3 साल पहले पटना ज़ू देखा था, वहाँ पे भी लॉयन को देखा था। वहाँ का लॉयन उतना अच्छा नहीं था, हालांकि इन टोटल अगर मिलाकर देखो तो काफ़ी बड़ा ज़ू है वहाँ पटना का भी। कुछ चीज़ें मुझे वहाँ की बहुत अच्छी लगी, मैंने बहुत पूरा ज़ू मैंने पैदल चल कर के देखा वहाँ पे, काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पर मैंने बग्गी में लिया क्योंकि समय थोड़ा यहाँ पे कम था, वहाँ मौसम भी ठंड का था, ये यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी तो उतना चल नहीं पाया। ये देखिए 2 शेर थे, दोनों को एक फ्रेम में मैं लेने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी जब मैं आपके इस क्लिपिंग में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो दीज मोमेंट्स आर कमिंग बैक टू माई माइंड, और मैं वापस उनको जी रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। शायद इसीलिए फ़ोटोग्राफ्स लेना अच्छा होता है, मेमोरीज़ जो हैं वो फॉर लाइफ एकदम स्टोर हो जाती हैं। इट इज़ सो वंडरफुल। तो बस ऐसा ही देखते देखते आगे बढ़ रहे हैं। मन नहीं भर रहा था मेरा शेर को देखते वक्त, तो बस देखते हैं और आगे क्या क्या जानवर मुझे मिलते हैं। बहुत आनंद आया मुझे इसको देख करके, इसका बैठना, रुकना, जाना। और इनफैक्ट ही रियली हम लोगों को इसने काफ़ी अच्छा वो किया, क्योंकि काफ़ी देर तक बैठा रहा शेर, अंदर नहीं गया, बाहर ही था। उसको शायद एहसास था कि लोग देखने आए हैं, मुझे को देख रहे हैं, ऐसा पता नहीं। दिस इज़ वॉट आई फेल्ट फॉर देम। देन कम्स ज़ेब्रा, और बस बहुत सारा तो मैं बहुत से फ़ोटोग्राफ्स मैं उतने कैप्चर भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो आनंद ख़त्म हो जाता है ना जब हम कैप्चर करते हैं तो। और या तो कैप्चर करो या देखो, तो कुछ कैप्चर किया कुछ नहीं, फिर भी यादें तो बन ही गई ज़िंदगी के लिए। और बस देखिए आप, ये पूरा वीडियो नहीं है, बाकी वीडियो